वीरपुर नामक एक ग्राम में अमन और रमन नाम के दो भाई रहते थे। उसका बड़ा भाई का नाम था अमन, जो कि बहुत ही अमीर था, और छोटे भाई था रमन, जो कि बहुत ही गरीब था। इतना गरीब था कि उसके पास खाने तक का पैसा नहीं था। और कभी भी रमन अमन के पास मदद मांगने जाता है तो अमन रमन को वहाँ से भगा देता है और उसे कोई मदद भी नहीं देता था। और एक दिन रमन जंगल में काट काटने जा रहा था, और काट काट के लौट आने के समय उसने देखा एक एक सियाल हरिन को शिकार करने जा रहा था, और तभी रमन ने उसे वहाँ से भगा दिया और उस हरिन का प्राण बचाया। रमन फिर उस हरिन के दिख देखता ही रहा। और कुछ ही समय बाद वो हरिन एक सुंदर लड़की में बदल गई। असल में मैं हूँ एक मिट्टी का देवता, और मुझे एक पेड़ ने अभिशाप दिया था कि मैं अपना असली रूप तभी पाऊंगा जब कोई अच्छा इंसान मुझे मरने से बचाएगा, और आपने मुझे मरने से बचाया। फिर वो देवता ने रमन को खुशी होके एक जादुई चक्की दी। जब जब तुम्हें कुछ चाहिए होगा तुम इस चक्की के सामने एक बार बोल देना, देखना ये चक्की तुम्हें वो चीज़ दिला देगा। और एक बार मिलने के बाद तुम्हें इसके ऊपर एक लाल कपड़ा रख देना है। ठीक है? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और रमन वो चक्की लेके खुश होके बहुत जल्दी ही घर लौट आई। और रमन जाते हुए यही सोच रहा था कि घर जाके जब पत्नी को ये बताएगा तो वो कितना खुश होगा। फिर रमन घर जाके अपनी पत्नी रेखा को सब कुछ बता दिया। रमन बोला, जंगल में एक देवता ने मुझे ये जादुई चक्की दी और बोला मुझे जब भी कुछ ज़रूरत होगी मुझे बस इस जादुई चक्की के सामने बोलना है और मुझे वो चीज़ तभी मिल जाएगी। और बोला वो मिलने के बाद इसके ऊपर एक लाल कपड़ा रख देनी पड़ेगी। फिर रमन की पत्नी रेखा बोली, क्या ये जादुई चक्की है? इससे हम जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। तो ठीक है, पहले हम खाना चाह के देखते हैं कि हमें वो मिलता है कि नहीं। मुझे कुछ खाना चाहिए जादुई चक्की। और तभी ही उसके सामने कुछ खाना आ जाती है, और ये देख के रमन की पत्नी और रमन बहुत खुश होता है। फिर रमन उस जादुई चक्की के ऊपर एक लाल कपड़ा से उसे ढक देती है, जैसा कि ना उस देवता ने बताई थी, और खाना आना बंद हो जाती है। और तभी से रमन को कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो वो उस चक्की से मांग लेती है, और चक्की उसे वो दे भी देता है। ऐसे करते करते रमन बहुत अमीर हो गया और उसका घर भी अच्छा सा हो गया। ये सब देख के अमन को रमन के ऊपर बहुत गुस्सा आती है। एक दिन अमन छुप छुप के देख रहा था कि रमन उस जादुई चक्की के पास कुछ भी चाहता है तो उसे वो मिल जाता है। और तभी अमन समझ गया कि ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है, और वो इसको चोरी करने की सोच ली है। वो जादुई चक्की चोरी भी कर ली। अगले दिन सुबह सुबह अमन वो चक्की को लेके उसके परिवार के साथ कहीं दूर जाने के लिए निकल पड़ी, और वो नाव में था। इस चक्की के लिए इतना दूर आए हैं, ये तो एक साधारण चक्की लगता है। अमन बोला, अरे ये एक जादुई चक्की के पास नमक चाहा। वो चक्की नमक देना शुरू कर दी, और कुछ ही समय के अंदर वो चक्की नमक से बोट भर गई। अरे अब कुछ करो, नहीं तो हम डूब जाएंगे, हमें बचाओ। ये भगवान, ये क्या हो गया? ये चक्की कैसे बंद करनी है तो मुझे पता ही नहीं है। अब हम क्या करें? हमें कौन बचाएगा? कुछ ही समय के अंदर वो नाव आदमी लेके समुद्र में डूब जाती है, और ये सोचा जाती है कि वो चक्की मतलब वो जादुई चक्की अभी भी समुद्र के अंदर ही है और वो घूम जा रही है, जिस वजह से समुद्र की जल में नमक ज़्यादा होती है। और यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। द एंड।